में सबसे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी के फैक्ट्री नाके पर पीटीआई के धरने का मामला। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों को तहवील में ले लिया है। पुलिस ने ऑपरेशन करने के बाद धरना खत्म करवा दिया। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हम हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज अहमद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया। अहमद, करंटली क्या सिचुएशन है? जी, अब से कुछ देर कबल पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन करते हुए बानी पीटीआई की तीनों बहनों को तहवील में ले लिया और उनको पुलिस मोबाइल में मुंतकिल कर दिया और मोबाइल यहाँ से लेकर चक्री की जानिब रवाना हो गई है। जबकि इस मजामत करने वाली चंद खवातीन और कारकुनों को पुलिस वकायती वैन में मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त धरने की जगह तकरीबन तमाम क्लियर कर दी गई है और यहाँ सिर्फ पुलिस मौजूद है, कारकुन यहाँ मौजूद नहीं है। जबकि अब से कुछ देर कबल अल्लामा नासिर अब्बास यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने गिरफ्तार कैदी वैन में मौजूद कारकुनों से गुफ्तगू भी की और इसके बाद अभी वो चक्री की जानिब रवाना हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस बानी पीटीआई की बहनों को चक्री इंटरचेंज के करीब छोड़ देगी और वहां से उनको घर जाने की इजाजत दी जाएगी। उनकी जाती गाड़ियां भी पुलिस मोबाइल के साथ साथ जा रही हैं जो चक्री इंटरचेंज की जानब जा रही है। सही। अहमद भट्टी, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका और सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने कहा सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात में मजीद इजाफा करेंगे। अमेरिका एक नई शुरुआत कर रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे इख्तिदार में आते ही एक साल में $21 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई। जो बाइडन इंतजामिया नाअहल थी, हम महंगाई को कम तरीन सतह पर लाए हैं। मेरी हुकूमत में अमेरिका तरक्की कर रहा है। सऊदी वली अहद का अमेरिका में सरमायाकारी को $600 अरब बढ़ाकर $1000 अरब करने का ऐलान। कहा अमेरिका के साथ सरमायाकारी के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। सदर ट्रंप ने मशरिक वस्ता में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा की। दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग करने वाले ममालिक के रहनुमाओं से फोन पर बात की, मैंने तजारत की बुनियाद पर जंगें रुकवाई। आपको बताएं कि एक दफ़ा फिर दोहराया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि उन्होंने दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जंग रुकवाई और ये जंगें तजारत की बुनियाद पर रुकवाई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस वाशिंगटन आमद। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर सऊदी वली अहद का शाही अंदाज में इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप ने सऊदी शहजादे को व्हाइट हाउस का दौरा कराया। ट्रंप ने सऊदी वली अहद को व्हाइट हाउस में लगी साबिक अमरीकी सदूर की तस्वीर दिखाई। मोहम्मद बिन सलमान को व्हाइट हाउस का तारीखी पस मंजर भी बताया। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गजा से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद को तारीख साज पेशरफ्त करार देते हुए कहा कि करारदाद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत देती है, बल्कि ये फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल अक़वामी तौसीक़ भी है। इस्लामाबाद से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीन अथॉरिटी का यूएन करारदाद पर हामी ममालिक का शुक्रिया। अमल दरामद से गजा में मामूलाते जिंदगी बहाल, बेगुनाह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होगा। वज़ारत ख़ारजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना था कि करारदाद का नफाज हमारे अवाम की जबरी बेदखली को रोकने, महासरे के खात्मे और मुसलसल फौजी जारियत को थामने के लिए निहायत जरूरी है। काबिज़ अफ़वाज का मुकम्मल इनखलाही, तामीर नो घरों और बुनियादी ढांचे की बहाली और गजा में बावकार जिंदगी की वापसी की बुनियाद बनेगा। करारदाद ऐसा रास्ता खोल सकती है जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान मुनसिफाना अमन, पायदार सलामती और बाहम एहतराम की फ़ज़ा कायम कर सकता है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी सरजमीन, अवाम और इदारों की वहदत के फ्रेमवर्क के अंदर गजा की पट्टी की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। गजा, मगरबी किनारा और मशरकी बैतुल मुक़द्दस को रियासत फ़लस्तीन का लाज़मी और नाकाबिले तकसीम हिस्सा समझा जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाई में 12 खवारिज को हलाक किया गया। बाजोड़ में फितनाल खवारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। जिला बन्नू में खारजी की मासूम शहरियों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश। जिला बन्नू में देसी साख्ता बॉम्ब नस्ब करते हुए खारजी हलाक हो गया। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़्म बरकरार है। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ISPR की जानिब से ये कहा गया है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात मॉस्को में हुई है। इसहाक डार ने पुरतपाक इस्तकबाल और बेहतरीन मेहमान नवाजी पर रूसी वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने SCO इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाक रूस 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने ख़ित्ते समेत आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और SCO समेत कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने अज़्म का भी इरादा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुआरका हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। मई में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराकर इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। बुज़दिल डरपोक मोदी अब किसी आलमी फोरम पर भी नहीं जाता। बानी PTI के दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। आज़ाद कश्मीर में साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारा मैंडेट छीन कर कठपुतली को वज़ीर आज़म बनाया गया। पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का कोई प्रोग्राम हो या आसियान का कोई कॉन्फ्रेंस हो, वो बुज़दिल डरपोक अब हार गया है, अब वो नहीं जा सकता है। कश्मीर के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया था। मेरा मैंडेट को चोरी करके इमरान खान साहब के दौर में किसी और जमात को दिलवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैंडेट पे डाका डाल के एक कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत को इख्तियार दिया गया, हुकूमत दिलवाया गया। माजी में जो ये फैसले किए गए, इन फैसले की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर की हलालत के बायस स्पीकर कानून साज असम्बली ने उनसे हल्फ लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल। ईवान सदर मुजफ्फराबाद में हल बरदारी की पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह, फरियाल तालपुर, अरकान असम्बली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हल्फ के बाद खिताब में कहा कि इनकी हुकूमत अवामी खिदमत पर यकीन रखती है, अवाम के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। उन्होंने पाक फौज को वतन के दिफा पर खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान को, हमारे उन सिपाहियों को जो कि हम LOC पे रहने वाले हैं, जो अपनी जानों पर खेलकर जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, और उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस तहरीक के अंदर अपनी जिंदगियां वक्फ की, अपनी जानें कुर्बान की, आज के इस दिन की वसादत से उन सबको खराज तहसीन वाक़ीदत पेश करता हूँ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के अवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में अवाम के पास दोबारा जाएंगे और पीपल्स पार्टी मैंडेट हासिल करके दोबारा हुकूमत भी बनाएगी। हल बरदारी के बाद फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहाँ उन्हें पुलिस की जानब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि दीगर स्टाफ की तरफ से भी उन्हें खुश आमदीद कहा गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम पाकिस्तान आने वाले सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में मुकीम सिख बिरादरी की तंजीम के सदर जसदीप सिंह की मुलाकात। जसदीप सिंह ने सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तानी निजात अमरीकी कारोबारी शख्सियत साजिद तारड़ भी मौजूद थे। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं। दुनिया भर से सिख बिरादरी के अफराद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए यहाँ आते हैं। हमारे लिए फख्र का बाइस है कि पाकिस्तान सिख बिरादरी के मुकद्दस मकामात और गुरुद्वारों की देखभाल और हर मुमकिन सहूलियात को यकीनी बना रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सिख यात्रियों को मजीद सहूलियात की फ्राहमी के हवाले से हिकमत अमली तरतीब देंगे। समंदर पार पाकिस्तानियों का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी सदर से मुलाकात हुई। व्लादिमीर पुतिन ने SCO रुकन मुल्कों के रहनुमाओं का खैर मकदम किया। SCO के मुस्तकबिल और इलाकाई ताउन पर बातचीत की गई। इलाकाई इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया। सदर पुतिन ने खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए SCO के किरदार को उजागर किया।